हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। भाई हम क्या लगे उसके? वो अपने बाप का नहीं हो सके, वो अपने चाचा के नहीं हो सके। सड़कों पर थी लड़ाई। हमारी पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल को भी जिंदा रहेगी। और रही हमारा वजूद है, हम विरासत पे उसका दत्तक पुत्र बता के उन्होंने डकैती डाली, मुलायम सिंह ने डाली। एक पार्टी, एक नेता ऐसा बता दो जिन्होंने गठबंधन ना कराया हो किसी से और ना तोड़ा हो। मुसलमान को राष्ट्रीय लोकदल ने क्या नहीं दिया? वो चाहे रशीद मसूद है, चाहे गयूर अली खां है, चाहे राव राफे खां है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी प्रमुख, किसान, गरीब, मजदूरों के बड़े नेता जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूँ जो पलट जाऊंगा। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू होने लगी थी कि अब जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के उस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पता नहीं कहां से लोग गठबंधन करने के लिए आ गए थे और जिस चवन्नी को हमने रुपया बनाया वह भी हमें धोखा देकर भाग गए। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है और किसान वर्ग इस बात को चौधरी चरण सिंह जी के मान सम्मान से जोड़कर देख रहा है। किसान समाज का मानना यह है कि सीधे तौर पर चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय शामली क्षेत्र के बड़े किसान नेता चौधरी ऋषिराज सिंह जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी ऋषिराज सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसका बचकाना बयान है। उसे अपनी हिस्ट्री का नहीं पता। उसने चौधरी जयंत जी के बारे में जो बात कही है, उसने तो अपना बाप नहीं बख्शा, अपना चाचा नहीं बख्शा, अपने बाप को धक्का दे के स्वयं अध्यक्ष बना, अपने चाचा को बाहर कर दिया, उन्हें मजबूरन दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। तो अखिलेश यादव जो है वो परिपक्व नहीं है। ये एक बचकाना उनका बयान था जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अखिलेश यादव को अपना पिछला हिस्ट्री उठा के देख लेनी चाहिए। अखिलेश यादव के जो पिताजी थे वो एक मास्टर थे, वो छोटे घर के आदमी थे और चौधरी चरण सिंह ने उनको जीवन दान दिया। उनका इनकाउंटर होना था, ये भी सबको जानकारी है। और उसके बाद जीवन दान के साथ साथ इस प्रदेश का उसे नेता बनाया चौधरी साहब। माननीय मुलायम सिंह जी अपने को चौधरी चरण सिंह का दत्तक पुत्र बता कर चले और उस दत्तक पुत्र बनकर राजनीति करी, यानी कि उनका पुत्र बनकर लोगों के बीच में गए हैं और उनकी जो विरासत थी उसको हथियाने का काम किया। रही जहाँ तक जयंत चौधरी की बात है, इस परिवार की बात है, पूरी हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा लगा दो इस परिवार ने किसी को धोखा दिया हो या किसी के साथ गद्दारी करी हो, ये इनके खून में नहीं है। चौधरी चरण सिंह तो नेता बनाते छोड़ देते, नेता पैदा करते छोड़ देते। इस पूरे देश में आज भी चौधरी चरण सिंह के पैदा करे हुए नेता अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। तो एक पंचवर्षीय योजना मुख्यमंत्री रहकर इतना दिमाग खराब हो गया और उसने ना अपने बाप को समझा ना अपने चाचा को समझा और यहाँ तक आज उस परिवार पर हमला बोल रहा। ये कोई समझदार आदमी या परिपक्व आदमी इस किस्म की बात नहीं बोल सकता। नहीं, चवन्नी से तुलना तो स्वयं जयंत चौधरी ने की थी। जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूं। ये जब चुनाव आते हैं और उसमें कुछ बातें चलती हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि मैं पलट जाऊंगा। लेकिन उसके बाद चौधरी साहब का बयान आया, जब गठबंधन टूटता है ना तो उसमें बहुत तकलीफें होती हैं। गठबंधन धर्म इसने निभाया कब? अखिलेश जी ने हमारे साथ 45 सीटों का वादा किया। जैसे जैसे चौधरी साहब ने माहौल बनाया, घटता चला, 33 सीट दी, 33 में 10 अपने पार्टी के कैंडिडेट दिए
तो ये गठबंधन निभाने का तरीका था उनका कोई? ऐसे ही गठबंधन चलते हैं। उसके बाद इसके चुनाव आए, क्या नाम, नगर पालिका के, टाउन के चुनाव आए, उसमें उन्होंने गद्दारी करी। गद्दारी वो करते हैं न कि हम करते हैं। चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है, इसमें गद्दारी शब्द है ही नहीं कहीं। ये तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह के यहाँ तो एक किस्म से उसकी विरासत पे उसका दत्तक पुत्र बता के उन्होंने डकैती डाली, मुलायम सिंह ने डाली। कौन कहे? नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में तो कोई इस तरीके की बातें नहीं करता, लेकिन अजीत सिंह जी के बारे में लगातार इस तरीके की बातें होती रही कि वो भी पलटते रहे। और अब लोग बोल रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी भी उसी राह पर हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। इस देश में एक पार्टी, एक नेता ऐसा बता दो जिन्होंने गठबंधन ना करा हो किसी से और ना तोड़ा हो। अजीत सिंह का क्यों नाम आया इसमें? कौन पार्टी ऐसी अछूती है जिसने गठबंधन ना करे और तोड़े ना हो? ये चौधरी चरण सिंह की तो बहुत बड़ी विरासत थी। 5-5, 6-6 प्रदेशों में चौधरी साहब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या थे मुलायम सिंह जी? इसी से तो आए। मुलायम सिंह का नाम ही तो बनाया इन्होंने। और मुलायम सिंह के साथ क्या किया इन्होंने? कैसे संस्कार हैं इसके अंदर? यही संस्कार होते हैं अच्छे घराने के। आप चौधरी अजीत सिंह का, चौधरी जयंत जी का एक बयान कहीं ऐसा बता दो जो किसी को आहत करता हो, किसी को ठेस पहुंचाता हो। और हर संभव नुकसान उठा के भी इन्होंने गठबंधन निभाने का प्रयास करा। और जब कोई यूं ही समझ ले कि ये तो जबरदस्ती का सौदा थोपा जाएगा, तो मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करा जाने का। तो आज हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। और गठबंधन जब तक दोनों तरफ से ठीक नहीं भगा, तो यहाँ भी इसी तरीके से काम करेंगे। हम जिसके साथ रहे, तन मन धन रात और दिन एक करके उस पार्टी को बढ़ाने का काम करा। हमारी वजह से ये पार्टियां बढ़ी हैं सब। अखिलेश यादव के समर्थक अब ये बात बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव जी को आगे बढ़ाया और सभी लोग चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने भी तो जयंत चौधरी को आगे बढ़ाने का काम किया। 2017 में कितनी सीटें थी जयंत चौधरी की, और फिर 2022 में रिजल्ट क्या निकला? ये गठबंधन का ही तो परिणाम था ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। जयंत चौधरी की वजह से अखिलेश की कितनी सीटें बढ़ी? 40-45 सीट थी, आज कितनी है? चौधरी जयंत जी की देन नहीं है या चौधरी जयंत जी को ही फायदा हुआ उसका? बल्कि चौधरी जयंत जी को नुकसान हुआ। उस टाइम पर जो माहौल था वो किसान का, मजदूर का चौधरी साहब के पीछे था, इसके साथ खड़ा हुआ था कंधे से कंधा मिला के। इनने तो उस पर एहसान करा था उसके साथ गठबंधन करके। 2017 में ये माहौल कहाँ पर था? ये हमेशा हर चुनाव का समीकरण बदलता है। कभी कुछ कांग्रेस कहाँ थी, आज कहाँ है? बीजेपी कहाँ थी, आज कहाँ है? हमारी पार्टी कल कहाँ थी, आज कहाँ है? अरे हमारी पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी। नए नए युवा आ रहे हैं जिन्हें सोचने समझने में बहुत देर लगती है। तो इस किस्म से कभी कभी कोई मुद्दा उठ जाता है, कभी ये हिंदू मुस्लिम जोर पकड़ गया, कभी कुछ पकड़ गया। जहाँ तक बात देखिए, हमेशा चौधरी चरण सिंह ने जो विचारधारा यहाँ इस देश को दी, और आज कोई उस विचारधारा पर चल रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। और उनके पोते चौधरी जयंत जी हैं, उसे आगे लेकर चल रहे। जब जब भी चौधरी साहब ने कहीं सत्ता के साथ समझौता करा, उसके साथ सहयोग लिया उसका, तभी तभी इस देश के किसान को, मजदूर को और युवा को आगे बढ़ाने का काम करा। आज की तारीख में हमारे चौधरी जैन जी हैं, तो इस सरकार में साझे हिस्सेदारी है। स्कूल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। सिंह जी तो हमेशा किसानों की बात करते रहे, गरीबों की बात करते रहे, मजदूरों की बात करते रहे। जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हम आप लोगों के पास आते थे, उस समय आप भी यही बात करते थे, किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, गरीब लोगों की आप लोग बात करते थे। तो अब वो मुद्दे आप लोगों के कहाँ गए? क्या महंगाई कम हो गई? क्या गरीबी कम हो गई? क्या किसान खुशहाल हो गया? तो आपने कहीं देखा कि हमने अपना मुद्दा छोड़ दिया? हमने कहीं कोई वैसी बात रखी कि ये महंगाई नहीं है? कभी हमने कहा? हमारी पार्टी ने कभी कहा कि आज महंगाई नहीं है? महंगाई है, उस पर हम बोलते हैं।
पहले लड़ाई हम सड़कों पर लड़ते थे, आज हम सरकार के अंदर रह के लड़ रहे हैं और काफी कुछ राहतें दुआते जा रहे हैं। वो चाहे नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा व्यापारी है, उसकी लड़ाई हम सरकार के अंदर रह के लड़ रहे हैं। पहले हम सड़कों पर लड़ते थे। जिस अखिलेश जी की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश कहीं दिखे तुम्हें कहीं सड़क पर लाठी खाते, डंडा खाते? अरे चौधरी जैन जी ने तो सड़कों पर लाठी डंडे भी खाए और आज अंदर बैठ कर वही लड़ाई है हमारी। हम अपनी विचारधाराओं को ताक पे कभी ना रखी, ना रखते और ना कभी रखेंगे। हमारी तो विचारधारा है, चौधरी सिंह की विचारधारा है, उसे लेकर हम चल रहे हैं। हम कितना उसे अगले पर मनवा पावे उसमें पूरा भरपूर प्रयास है। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ काबरोत में स्कूल लाए, लाख में स्कूल लाए, भैंसवाड़ में स्टेडियम लाए, सड़कें अच्छी बनवाई, बहुत कुछ काम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे थाली बैठ कर सत्ता में जाकर ऐसे ही लौट गए। आप बताओ कौन से दिन हमने ऐसा इसका विरोध किया है कि साहब महंगाई नहीं बढ़ी? कौन से दिन कहा हमने? हाँ, हम अंदर रह के कहते हैं अब इस पर महंगाई को कंट्रोल करिए, किसान को सुविधा दीजिए, नौजवान को सुविधा दीजिए। तो जो हम सरकार में रह के कर रहे हैं, पहले हम सड़कों पर करते हैं। आज है कोई सड़क पे? अब ये जैन जी सड़क पे है? आप बताइए कभी अखिलेश जी सड़क पर आया? अपने किसी आदमी की कोई लड़ाई लड़ी? इसने मुसलमान को बढ़ो लिया। मुसलमान हमारा था, हमारा है, हमेशा हमारा रहेगा। और मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक लोग जो हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल से पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। इनका इस्तेमाल किया है अखिलेश जी ने, इनको बदनाम किया है अखिलेश जी ने। मुसलमान तो बोलते हैं कि भाई आरएलडी वालों ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, गठबंधन के नाम पर हम लोगों ने इनको वोट दे दिया, इनके विधायक बना दिए और जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे थे ये जाकर उसकी गोद में बैठ गए। हाँ, तो मुसलमान को आप पूछिए, आप तो जानते हैं, पत्रकार भी हैं, मुसलमान को राष्ट्रीय लोकदल ने क्या नहीं दिया? वो चाहे रशीद मसूद है, चाहे गयूर अली खां है, चाहे राव राफे खां है, चाहे मुनव्वर हसन है, चाहे अमीर आलम है, चाहे मटरू मियाँ है, क्या नहीं दिया मुसलमान को? यदि राजनीति में और ऊपर उठाने का काम जो किया है तो वो राष्ट्रीय लोकदल ने मुसलमान को करा है। इन्होंने क्या करा? एक बता दो उस मुसलमान को उन्होंने, सिवाय बदनाम करने के, सिवाय उन्हें उल्टे सीधे कामों पर लगाने के, इसके अलावा भी इनका इस्तेमाल किया है अखिलेश जी ने। इनके प्रति नफरत भरी है अखिलेश जी ने। क्या किसी मुसलमान की लड़ाई लड़ी? क्या किसी मुसलमान को आलो नेता बना? एक नेता उभरा था आजम खां, वो भी चौधरी चरण सिंह की देन थी। उसे भी ऐसे षड्यंत्रों में फंसा दिया, ऐसे फंसा के छोड़ दिया, वो बेचारा अंदर लौट रहा। वो सब देन इन्हीं की तो थी। तो जब आरएलडी मुसलमानों की इतनी हितैषी है, आपने कई नाम भी गिनवाए और आप बता रहे हैं कि भाई आजम खान चौधरी चरण सिंह जी की देन है, तो जैन चौधरी ने आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई? हाँ, ठीक बोला आपने। जैन चौधरी तो आजम खान के साथ मिलने भी गए, उसके बाद तो उस पहले उससे कोई मिलने भी नहीं जाता। उनसे बात कर गए, उनकी पीड़ा जान गए, उनके घर भी गए, उनके बच्चों की भी पीड़ा जानी है। और ये आपको पता है कि जैन चौधरी जी ने उनके बारे में अंदर रह कर क्या क्या बात करी होंगी, क्या क्या कुछ हुआ होगा, आप जानते नहीं इन बातों को? ये सड़कों पर थोड़ा ही है। जैन जी ने हर बात जो है, जो मुसीबत में है, उसका हमेशा सहयोग करा है। मतलब ये जैन चौधरी की बातों का नतीजा है कि भाई वहां पर जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, कतई नहीं, वहां पर छापे मार रही है। कतई नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसकी व्यवस्था आप चेंज कर सकते हैं। उसमें यदि कोई गलत व्यवस्था है उसको आप चेंज करिए। ढाने का क्या मतलब हो गया? बनती तो पता नहीं कितने मेहनत से बनती है। कोई चीज बनाने में बहुत समय भी लगता है, पैसा। चौधरी का सरकार में जाने से ये लोगों को लाभ हुआ, गरीब लोगों को ये लाभ हुआ कि चीनी 66 रुपए किलो हो गई है। 66 रुपए किलो से जो गरीब लोग हैं उन्हें दिक्कत नहीं है। कौन कहे गरीब लोगों को कोटे में भी चीनी मिलती है? ये तो अमीरों को दिक्कत है जो कुछ है। चीनी इस्तेमाल कौन करता है? कौन करता है? 10% भी जनता में चीनी नहीं जाती। 90% चीनी उद्योगपति इस्तेमाल करते हैं। वो कोको कोला में जाती है, वो जो विदेशों में ये मिठाई बेचते हैं उसमें जाती है, वो जो ये पेयजल बनाते हैं वो उसमें जाती है। नाम बदनाम गरीबों का करें। अरे चीनी के भाव बढ़ेंगे, किसान के गन्ने के भाव बढ़ेंगे, गन्ने के भाव बढ़ेंगे, मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी। गन्ने का भाव बढ़ता, उसके बाद चीनी के भाव बढ़ते तो किसान लोग। गन्ने का भाव बढ़ा था, अभी 30 रुपए बढ़ा था, इस साल फिर देखते हैं फिर बढ़ेगा। मांग रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उससे सरकार से मांग भाव बढ़ गए। हाँ जी, उससे पहले चीनी के भाव बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए उससे पहले? अरे पहले भाव बढ़ाना,
पहले भाव बढ़ा भाई, आप कहाँ हैं? पहले 30 रुपए बढ़ा, उसके बाद चीनी के भाव बढ़े। और चीनी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, पेयजल में, मिठाइयों में चीनी वहां जा रही है सब। अरे 10% तो गरीब जनता चीनी इस्तेमाल कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में तनाव हुआ था। अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी का भाजपा के साथ गठबंधन है तो उन्हें सीटें मांगनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर आरएलडी के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, सिंबल आरएलडी का होना चाहिए। इस बात के लिए आरएलडी के लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए और जयंत चौधरी को भी बोलना चाहिए। तो चिंतित हो गए? जयंत चौधरी के बारे में चिंतित हैं? उसकी पार्टी के बारे में चिंतित हैं चिंतित? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, चिंतित वो इसलिए हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टिकटों को लेकर ही तो आपस में मनमुटाव हुआ ना। हाँ, चिंतित है ना। वो चाहते हैं कि लोकदल को इतनी सीट मिलनी चाहिए, वो चाहते हैं कि लोकदल के इतने एमएलए सदन में जाने चाहिए। तो जहां जहां भी वो जितने पे भी लड़े, क्या अपने कैंडिडेट हटा लेंगे? है इनका शर्म? इनको शर्म है? इन्हें क्या हक है ये बात का कहने का? हाँ, मानता हूं, और मैं मानता हूं कि यदि इनमें जरा सी भी गैरियत है और ये बात कहने से पहले ये सोच लें कि जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट लड़ेंगे वहां समाजवादी अपना कैंडिडेट लड़ने की चिंता तो करें, फिर ऐसे करें। वैसे बकचोदी करने का भी कोई लाभ है? कैसे कह रहे हैं इस बात को? नहीं, मैं तो ये बोल रहे हैं कि भाई इन्हें मिलना चाहिए। अब भाजपा से ले लो ना। अब हाँ, वो यूं कहते हैं कि भाजपा से ले लो ना। मैं कह रहा हूं मैं भाजपा से हम क्या लेंगे, भाजपा को हम क्या देंगे, उसमें वे चिंतित क्यों हैं? अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर भागेंगे क्या? हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना वजूद है, हमारा चाहे एक एमएलए ना हो, लेकिन हमारी पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल को भी जिंदा रहेगी। और रही हमारा वजूद है, हम यहाँ के बासिंदा हैं, यहाँ के मालिक हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं। हमने भाईचारा कायम रखा है, कायम रखेंगे। और रही जहां तक ये बात कर रहे हैं क्यों चिंता में है हमारी में, जब हमारा उनका गठबंधन नहीं है, उसको वो बता रहा है कि हमारे साथ का किस बात में फिक्र कर रहे हैं हमारा, और कितनी सीट ले लो उतनी, उनका क्या मतलब है इससे? यदि हाँ वे चिंतित हैं और हमारे इतने 70 विधायक में चाहते हैं, 60 विधायक हमारे में चाहते हैं देखना तुम्हें विधानसभा में, तो हटाइए अपने कैंडिडेट जो भी हमारे लड़े, दिखावे। देखो बकवास करने का कोई लाभ है कि साहब इतनी सीट ले लेंगे, इतना यू कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आप अपने बारे में यादव ने जो बयान दिया वो जयंत चौधरी को लेकर दिया जी, लेकिन आरएलडी के लोग इस बात को चौधरी चरण सिंह जी के मान सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। किसका तो पोता है? पीछे वजह क्या है? वो किसका पोता है? किसकी पार्टी है? वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है? किसकी पार्टी है? मैं कहता हूं मुलायम सिंह ने तो 2 टर्म तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे लड़े, 2 टर्म मुख्यमंत्री के चौधरी चरण सिंह के नाम पे बना कि मैं उसका दत्तक पुत्र हूं, मैं उसका दत्तक पुत्र हूं, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। आज ये बात कर रहे हैं। आप पिछले हिस्ट्री उठाओ ना, ये तो सबके सामने है। 2 दशक तक तो वो दत्तक पुत्र रहे चौधरी चरण सिंह के बन के। गद्दारी इन्होंने नहीं करी, गद्दारी उन्होंने करी है। और मैं मोटी सी बात है भाई, हम क्या लगे उसके? वो अपने बाप का नहीं हो सके, वो अपने चाचा के नहीं हो सके। सड़कों पर थी लड़ाई, आप तो रोज देखते थे। और एक मुसलमान को बता दो उन्होंने बढ़ावा कहीं दिया हो? तो फिर जनता का क्या, इन किसानों का क्या? जो चौधरी चरण सिंह जी को किसान उसका पोता है। हाँ, चौधरी चरण सिंह का पोता है, चौधरी अजीत सिंह का बेटा है। और इस देश के किसान को, मजदूर को, नौजवान को जो कुछ दिया इसी राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है। कोई बताओ कोई देने वाला? हर समाज को दिया। बोल रहे हैं कि चुनाव में देख लेना, अब की बार फिर आरएलडी का वही हाल होगा जो 2017 में हुआ था। इतने चिंतित क्यों हैं ये लोग भाई? हमारी पार्टी से इतने चिंतित क्यों हैं ये? क्या तकलीफ है इन्हें? हमारा क्या हाल होगा उसे तो हम जानेंगे ना। इन्हें क्या क्या दिक्कत है इन्हें? चलिए, तो किसान नेता चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।